गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह फिर से मैं पास्टर अनीश मसीह, आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन दिस मॉर्निंग प्रेयर एंड आई बिलीव that as we have come to attend this prayer and to join in this worship, morning worship, the Holy Spirit and the Lord is here to bless us and to talk to us. आज की सुबह परमेश्वर मेरे और आपके से बात करने के लिए और मिलने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा तैयार है कि अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात कर सके। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे फॉर यू, बिलीव मी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी चीज़ का सामना आज के दिन में नहीं करेंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज का दिन खूबसूरत होगा, आपके लिए अच्छा होगा और परमेश्वर आपको आज के दिन में बड़ी बरकत देने वाले हैं। टेक इट विथ फेथ और कहिए आमीन, मेरे लिए ऐसा होगा। आमीन, परमेश्वर मेरी जिंदगी में आज काम करेगा। आमीन, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाएगा। आज का जो वचन मैं आपके सामने बांटने जा रहा हूं वो मिलेगा पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में। बहुत खूबसूरत एक कनेक्शन है, कोशिश करूंगा आज आपको थोड़े समय जल्दी बता पाऊं। यूहन्ना 3:16 में पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, फर्स्ट जॉन, रिमेंबर फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16, ऐसा लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ऑन दैट प्लेस परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया यूहन्ना 3:16 में। और उसके बाद पहला यूहन्ना 3:16 कह रहा है कि जैसे उसने किया वैसे ही हमें भी करना चाहिए। यू नो व्हाट मेक्स अस टुगेदर इन क्राइस्ट? क्या हमें मसीह में एक साथ बनाता है? केवल चर्च अटेंड करना, चर्च में किसी के साथ बगल में बैठ जाना, किसी के संग 2 बातें कर लेना, सिर्फ उनके संग कलीसिया में इकट्ठा होना, ये नहीं है। When we stand with others, जब हम एक विश्वासी के संग खड़े होते हैं। आज आपसे सचमुच वाली बात करना चाहता हूं कि एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के संग खड़ा होना कितना जरूरी है। क्यों ऐसा हुआ कि जब वो पहली सदी की कलीसिया बनी तो उसके बाद परमेश्वर सबको जोड़ने लगा। और यीशु मसीह ने ये वाली बात कही थी उससे पहले, उसने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इंडिविजुअली सबको बना सकता था, इंडिविजुअली सबको खड़ा कर सकता था, पर उसने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा बिकॉज जीसस वांट्स द चर्च। परमेश्वर चाहता है या प्रभु यीशु मसीह चाहता है कलीसिया बने। कलीसिया का अर्थ क्या है? कलीसिया का अर्थ या कलीसिया वो जगह है जहां पे मैं और आप एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। इट इज नॉट अबाउट बिल्डिंग, इट इज नॉट अबाउट इमारतें जो बनती हैं, इट इज अबाउट व्हेन बिलीवर्स स्टैंड टुगेदर। एक ऐसी जगह जहां पे एक विश्वासी के संग खड़ा होता है, जहां पे एक प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना करने वाले के लिए खड़ा होता है, जहां पे एक जन दूसरे के लिए प्रार्थना करता है और दूसरा उस पहले के लिए प्रार्थना करता है, जहां पे पहला दूसरे की मदद करता है और दूसरा पहले की मदद करता है, और जहां पर आपको अपना जान तक देने की नौबत आ जाए, वहां तक हम वफादार रहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? वचन में लिखा है अगर तू जान देने तक वफादार रहे तो आसमानी ताज को पाएगा, परमेश्वर से बरकत को पाएगा। और उसी के बाद यीशु मसीह ने कहा जो कोई तुम में से मेरे छोटे में से छोटे के साथ जो भी करता है वो मेरे साथ करता है। इट मीन्स इफ आई एम स्टैंडिंग विथ माई ब्रदर इन चर्च, अगर मैं कलीसिया में अपने भाई के संग खड़ा हूं, सेवकाई में अपने किसी भाई के संग खड़ा हूं, मिनिस्ट्री में अपने किसी भाई के संग खड़ा हूं, दुआ में अपने किसी भाई के संग खड़ा हूं, उपवास में अपने किसी भाई के संग खड़ा हूं, मुश्किलातों में अपने किसी भाई के संग खड़ा हूं, यू आर नॉट जस्ट स्टैंडिंग विद दैट बिलीवर, यू आर स्टैंडिंग विद द लॉर्ड। आप परमेश्वर के संग खड़े हैं। आपको मालूम जो सेवकाई मैं कर पा रहा हूं आज, जिस सेवकाई में मैं हूं, मेरे संग बहुत से ऐसे भाई खड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग जो दूसरे देश से हैं, अलग अलग देशों से, दुबई से, न जाने कहां से कहां से मेरे संग ऐसे भाई खड़े हुए हैं जो ऐसे विश्वास में हैं जिसमें हम एक दूसरे के संग खड़े रहते हैं। वी प्रे फॉर ईच अदर, वी स्टैंड विद ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम। हम उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, हम उनकी चीजों को समझ रहे हैं। इंडिया में, इंडिया के बाहर से, देयर आर मेनी ब्रदर्स दोज हु आर स्टैंडिंग विद मी। ऐसे बहनें हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसे परिवार हैं जो मेरे संग खड़े हैं, और इसका वसीला यह है कि मैं आज आपके संग खड़े होकर खिदमत कर पा रहा हूं। Believe me, we alone we cannot do anything. You need to stand for somebody.
आज ढूंढिए किसको प्रेयर की जरूरत है। आज ढूंढिए आपका कौन सा भाई है जो परेशानी में है। आज देखिएगा कौन सा है दिक्कत में। आपको मालूम है, क्योंकि जब आप उसके संग खड़े होंगे तो आप मसीह के संग खड़े हो रहे हैं। जब आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, आप मसीह के संग खड़े हो रहे हैं। जब आप उसका साथ दे रहे हैं, उसकी फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, आप मसीह के संग खड़े हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का ये कलाम हमारे अंदर कुछ बो रहा है, कुछ डाल रहा है और कुछ छोड़ रहा है। और खुदा करे ऐसे दिन आए, परमेश्वर करे ऐसा हो जाए। मे द लॉर्ड make this thing happen, that the churches should know that we are not just the church inside the building, we are church outside the building. हम इस चर्च बिल्डिंग के बाहर हम एक कलीसिया हैं जहां हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। आइए दुआ करें। जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे वचन के लिए जिसने आज हमें एक दूसरे के संग खड़े होना सिखाया है। प्रभु, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं, अपने कार्य करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, बट वी हार्डली केयर फॉर समबडी एल्स। हम किसी और के लिए शायद ही करते हैं। आज हमें किसी के साथ खड़े होना सिखा। आज हमें सिखा कि जब मैं अपने भाई के संग प्रार्थना में खड़े होता हूँ, जब उसके संग मुसीबत में खड़े होता हूँ, जब उसके संग बीमारी में खड़े होता हूँ, जब उसके संग दिक्कतों में खड़ा होता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे साथ खड़ा हो रहा हूँ और तेरी सेवकाई में खड़ा हो रहा हूँ। आज हमें सिखाना, हमारी मदद करना, हमारी अगुवाई करना, सो दैट वी मे बी एबल टू स्टैंड विथ योर चर्च लॉर्ड, और हम एक कलीसिया बन सकें। फजल करना, सहायता करना, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you. Thank you so much for joining this prayer. I believe this word has blessed you. मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन ने आपको आशीष दी है। आप और आशीषित होना चाहते हैं तो थर्सडे को शाम को 6:30 बजे गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज पे हमारे संग लाइव इबादत में शामिल होइएगा, एंड यू विल बी ब्लेस्ड, इमेंसली ब्लेस्ड by the word of God and by the presence of His Spirit. So God bless you all. We will see you tomorrow. परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।